स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास की बायोलॉजी का टॉपिक है। तो हमने ये चैप्टर जो बायोलॉजी का था दी सेल, चैप्टर 3 है, इसको हमने स्टार्ट किया था सेल ऑर्गेनेलिस तक लेके गए थे। तो सेल मेम्ब्रेन का लास्ट लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया है। तो जब लास्ट लेक्चर सेल मेम्ब्रेन का रिकॉर्ड किया था तो उसके बाद का हमारा जो आज का टॉपिक सीक्वेंस में आ रहा है वो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जस्ट साइटोप्लाज्म के बारे में पहले बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है। स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म एक ऐसा विस्कस मीडियम है सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक के दरमियान का एक एरिया जो है सेल का, ऐसा एक विस्कस मीडियम होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है ना ये एक वो एरिया होता है यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और उसके लिए ये जगह फराहम कर रहा होता है। मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेली भी यहाँ पे रह रहे होते हैं और मुख्तलिफ तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के वेस्टेज भी स्टोर हो जाते हैं और मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शन होने के लिए साइटोप्लाज्म जगह फराहम करता है। ये एक मोटा सा एक ना स्केच है साइटोप्लाज्म के बारे में। तो अब हम बताते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी उसकी केमिस्ट्री क्या है और उसकी फिजियोलॉजी क्या है, वो इन डिटेल जो हम आपकी बुक में दी हुई है उसके बारे में हम लोग आइए बात करते हैं। तो ये है जो हमारा साइटोसोल जो है, ये स्टूडेंट्स ये साइटोप्लाज्म के अंदर का जो होता है लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो और स्मॉल पार्टिकल जिस तरह के राइबोसोम वगैरह पाए जाते हैं उन तमाम को हम लोग कहते हैं कि सर ये साइटोसोल के अंदर रहते हैं। ये लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। लिक्विड पार्ट जो है साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट जो है उसको हम लोग साइटोसोल बोलते हैं। तो इसमें जो है ना राइबोसोम भी इसी के अंदर हम लोग शुमार कर लेते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं और इसमें स्मॉल पार्टिकल होते हैं और राइबोसोम भी आते हैं। मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनेली को हम लोग साइटोसोल में नहीं लेके आते, लिक्विड पार्ट होता है, मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होते हैं। इसमें हम लोग कहेंगे सर राइबोसोम भी इसमें हम लोग शामिल करते हैं कि ये भी सारे हमारा साइटोसोल के अंदर इसको भी हम लोग ऐड करते हैं। इसके बाद सर दूसरी जो हमारी बात होती है कि सर ये जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है साइटोप्लाज्म जो है, जो साइटोप्लाज्म जो है ये जेली लाइक होता है। जेली लाइक जो है ये सब्सटेंस होता है जो कि सेल की अंदर वाली जगह को भर देता है। जेली लाइक सब्सटेंस होता है और ये सेल को भर देता है। इसके बाद स्टूडेंट्स के जो ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है पानी का, प्रोटीन का, एंजाइम्स का। पानी, वाटर, प्रोटीन और एंजाइम्स, वाटर, प्रोटीन, एंजाइम्स, साल्ट, ये तमाम चीजें पाई जाती हैं स्टूडेंट्स किसके अंदर, साइटोप्लाज्म की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर। ये सारी चीजों के बारे में बता रहा है कि वहां एंजाइम भी होते हैं, साल्ट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, वाटर भी होता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है इन चीजों का। और साथ उसने देखा अदर साल्ट्स, अदर सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस भी इसी के अंदर होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद है कि साइटोप्लाज्म जो है ये मीडियम फराहम करता है ऑर्गेनेलिज को मूव करने के लिए और फंक्शन के लिए। इसका फंक्शन जो है साइटोप्लाज्म का, ये प्रोवाइड साइट टू ऑर्गेनेलिज
ऑर्गेनेलिज को जगह फराहम करता है फॉर एक्टिविटीज, फंक्शंस के लिए, और ऑर्गेनेलिज की मूवमेंट फराहम करता है, साइट फराहम करता है मूवमेंट के लिए। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेलिज को जो मूवमेंट शो करता है उसके लिए एक जगह फराहम करता है, और जगह एक और काम के लिए भी साइटोप्लाज्म फराहम करता है कि मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस जो हैं वो जहां पे परफॉर्म होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। स्पेशली आप लोग जानते हैं ग्लाइकोलिसिस वगैरह जो होती है, ये आपको आगे पढ़ाएंगे। ग्लाइकोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो है ना यहाँ पे होती है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की तोड़फोड़ जो है यहां पे हो रही होती है साइटोप्लाज्म की। इसका फंक्शन है जी, इसकी फिजियोलॉजी है। इसके बाद है कि ये साइटोप्लाज्म है, ये मटेरियल की ट्रांसपोर्ट भी करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट्स, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली से दूसरी ऑर्गेनेली तक जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करनी होती है वो भी इसी के जिम्मे होती है। ये हम इसके जरा पॉइंट लगा के इसके फंक्शन बता रहे हैं, ये अक्सर पेपर में आपको आएंगे, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, इस तरह आपसे वो पूछ सकता है। इसके बाद है कि सर मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए ये एक जगह के तौर के ऊपर काम करता है। ये ग्लाइकोलिसिस जिस तरह होती है मैंने बता दिया आपको। ये स्टोर फूड और वेस्टेज, इट स्टोर फूड एंड वेस्टेज, वेस्टेज और फूड को ये स्टोर करता है। ये है जी इसका जो काम जो है वो हमें बताया है कि इसका जो है जो काम है कि सर ये एक जगह फराहम करता है मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज को, और मुख्तलिफ काम करने के लिए जिस तरह ग्लाइकोलिसिस है, और मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज की मूवमेंट के लिए भी जगह फराहम करता है, और ये मटीरियल की ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर अंदर, उसके लिए जगह वो ट्रांसपोर्ट में मदद देता है। इसके अलावा ये है कि सर जो साइटोप्लाज्म है ये मुख्तलिफ तरह का फूड है उसको स्टोर करने की जगह देता है, और उस वेस्टेज जो होती है सेल की उसको स्टोर करने की जगह देता है। तो ये स्टूडेंट्स आज का जो था साइटोप्लाज्म के बारे में टॉपिक था, इसको हम लोग जरा दोबारा रिव्यू करते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है उसकी अगर हम लोग आपको स्ट्रक्चर इस तरह करके कुछ बना के दिखाएं। ये सेल है, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो सर ये न्यूक्लियस है, तो सर इसमें क्रोमोसोम होते हैं, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, और ये वाला जो एक विस्कस सा एरिया होता है सेल के अंदर, इसे हम लोग बोलते हैं साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। इसके विस्कस पार्ट को विस्कस पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल। तो स्टूडेंट्स ये अपना जो है ना ये साइटोप्लाज्म की उस बंदे ने बात हमें समझाई है कि सर साइटोप्लाज्म जो है ये वाला इसका काम क्या है, ये स्टोर हाउस के तौर के ऊपर काम करता है। स्टोर हाउस वेस्टेज फूड की फूड स्टोरेज के तौर के ऊपर काम करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए साइट फराहम करता है, ये इसके काम है, और ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑर्गेनेलिज की, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट भी करवाता है, इसके अलावा मूवमेंट भी करवाता है।
सर ऑर्गेनेलीज की मूवमेंट भी ये करवाती है, इसके फंक्शन है बेसिक जो है। तो इस तरह करके जो है ना हमें बताया गया है कि भाई जी ये साइटोप्लाज्म क्या है। ये साइटोप्लाज्म के बारे में ये है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक का दरमियान वाला है सारा एरिया, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके विस्कस पार्ट जो होता है, इसका लिक्विड पार्ट जो होता है, उसको हम लोग साइटोसोल बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के पार्टिकल होते हैं, राइबोसोम होते हैं। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में हम लोग नहीं लेके आएंगे साइटोसोल के अंदर, उसको हम लोग नहीं लेके आएंगे सर, वो साइटोप्लाज्म में नहीं है, वो साइटोसोल के अंदर नहीं है। साइटोप्लाज्म जो है जेली लाइक एक होता है, सब्सटेंस होते हैं इसमें। तो इसमें वाटर होता है, प्रोटीन है, एंजाइम है, साल्ट है, अदर सब्सटेंसेस होते हैं। सर काम क्या है, मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को रहने की जगह प्रदान करता है और मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जगह प्रदान करता है, जिस तरह के ग्लाइकोलाइसिस है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इस तरह ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को मूवमेंट की जगह प्रदान करता है साइटोप्लाज्म। ये मुख्तलिफ तरह के मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है साइटोप्लाज्म। इस तरह ये मुख्तलिफ तरह के फूड को स्टोर करने के लिए जगह प्रदान करता है और सेल के वेस्टेज जो होते हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए, या वेस्टेज जो होते हैं सेल के, उसको जो है ना ये एक स्टोर करने की जगह फराहम करता है। ये स्टूडेंट तो ये था आपका आज का साइटोप्लाज्म का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक बड़ी अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।